सर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होगा, आपके ऑल कंसेप्ट रिवाइज हो जाने वाले हैं। एक क्रॉस ट्रांसफर को छोड़ के बाकी आपके ऑल कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो इस एक क्वेश्चन को अब आप करिए एज अ मास्टर सम। हमारा 2 आवर्स के अंदर पूरा क्लबिंग हो जाएगा विथ ऑल कंसेप्ट्स एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम। सर देखिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के रिस्पेक्ट में ये ट्रांजेक्शन अकर किए गए हैं। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं सर ए बी सी डी और ई तक। ठीक है सर, ये ट्रांजेक्शन चल जाएंगे अपने काम पे। हमको क्या करना है, एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए एंड देयर माइनर चाइल्ड अज्यूमिंग दैट डू नॉट विश टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बीएसी। तो ठीक है भैया, 115 बीएसी नहीं लेना चाहते हैं, और किसके किसके लिए बताना है, मिस्टर ए के लिए, इनकी वाइफ के लिए और इनके माइनर सन के लिए इनकम बतानी है। ठीक है साहब, देखो ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए गॉट अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज। और ये याद होगा कि पेंशन को सैलरी हेड में ही टैक्सेबल किया जाता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलता है। तो पेंशन 10,000 रुपए की ए को मिली हुई है। ही हैड नो अदर इनकम, और दूसरी कोई इनकम नहीं है। इसका मतलब साहब 12 इंटू 10,000, 1,20,000 रुपए की मिस्टर ए की इनकम हुई है। माइनस अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 50,000 रुपीज का दे दें तो साहब यहाँ पे कितनी इनकम आ जाएगी इनकी, सर 70,000 रुपीज की साहब इनकी सैलरी इनकम है। क्लियर है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। और यहां पे लिखा है कि मिसेस ए रिसीव अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब, 20,000 रुपए महीना। तो 20,000 इंटू 12 आता है 2,40,000 रुपए, माइनस 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिलेगा। 2,10,000 रुपीज इनकी इनकम आ चुकी है। यहां तक की बात तो सर समझ में आ गई है। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर ए हैड अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 5 लाख रुपए इन बैंक ऑफ इंडिया। भैया जी ए के पास कोई फिक्स डिपॉजिट है। ही इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट एट द रेट 9% फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। मतलब ये जो डेट है ना, ये पूरे साल भर की डेट के लिए बता रहा है। 5 लाख का 9% होता है 45,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है साहब, टू सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर बी सन ऑफ हिज ब्रदर टू हेल्प हिम फॉर हिज एजुकेशन। इसके ऊपर मैंने आपको पूरा एक कंसेप्ट दिया हुआ है विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। याद करो जहां मैंने बताया था कि अगर मिस्टर ए कोई भी असेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, छोटा छोटा, मिस्टर ए ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई भी असेट अगर किसी और को ट्रांसफर कर दी है, तो एफडी भी तो सर एक एसेट ही होती है। एफडी भी तो साहब एक असेट ही होती है। तो उस असेट से आने वाली इनकम भाई साहब जिस ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। तो यहां पे क्या हुआ, मिस्टर ए ने कहा कि भाई मेरी इस एफडी का जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरे भतीजे की एजुकेशन के लिए दे देना। ठीक है, ये तो अच्छा काम है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट इनकम आएगी इसका टैक्स मिस्टर ए को ही देना पड़ेगा, ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है एज पर क्लबिंग प्रोविजंस। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, देखिए सर, एज पर सेक्शन 60 इन केस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट फ्रॉम विच सच इनकम इज डिराइव्ड, such income shall be treated as income of the transferor. Therefore, इसलिए the fixed deposit interest of 45,000 transferred by A to B shall be included in the total income of Mr. A. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इतनी बार पढ़ा चुके हैं कि अब आप लोग बहुत फास्ट लेन पे पढ़ोगे। क्लियर है साहब? देख लेते हैं यहाँ पे अपना आंसर कैसे शो किया जाता है। कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, प्रेजेंटेशन सीख लीजिए बॉस। बॉस प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, मिसेस ए और देयर माइनर सन, तीनों के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए गए थे। सैलरी हेड की इनकम तो साहब हमने निकाल ही ली थी ना, याद करो। सैलरी हेड की इनकम हमने निकाली थी, 2,40,000 रुपए मिसेस ए की आई थी, 50,000 का डिडक्शन दे दिया था साहब हमने, 1,90,000 इनकी इनकम निकाली थी। और सर पेंशन इनकम मिस्टर ए को जो मिली थी 1,20,000 की, 50,000 डिडक्शन देने के बाद सर 70,000 रुपए इनकी इनकम निकाली थी। दोनों लोगों की सर सैलरी इनकम हम निकाल दिए थे। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर जो इंटरेस्ट ए को फिक्स डिपॉजिट में मिला है वो 45,000 रुपए आएगा। ये वाला इंटरेस्ट यार 2,40,000 माइनस 50,000, यार 2,10,000 कैसे होगा यहाँ पे? तो 2,40,000 माइनस 50,000, यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। ये तो
यहाँ पे तो सर 1,90,000 आना चाहिए ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो यहाँ पे सर क्या होगा, ये वाला जो इंटरेस्ट है मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ IFOS। यहाँ की बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट बोलता है मिस्टर ए होल्ड 75% प्रॉफिट शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। मिसेस ए रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 25,000 फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ द फर्म। Mrs. A possesses no technical and professional qualification। Mrs. A कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं रखती हैं। याद करो वो डायग्राम दिखाते हैं हम आपको। याद करिए ये वाला डायग्राम जहां पे हमने दिखाया था कि हस्बैंड अगर किसी भी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% और मोर, जो कि यहाँ पे फर्म में 25% होल्ड कर रहा है, और अगर वाइफ जॉब लेती है लेकिन नॉट क्वालिफाइड है, तो भैया जो भी वाइफ को इनकम आएगी, चाहे वो सैलरी की हो या यहाँ पे जैसे कमीशन की 25,000 रुपए है, वो क्लब हो जाएगा कहाँ पे, हस्बैंड के हाथ में। लेकिन अगर वही वाइफ जो है प्रोफेशनल क्वालिफाइड होगी, तो भाई वाइफ के हाथ में खुद में ही टैक्स लगेगा। ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था सेम टू सेम सर यहाँ पे वही लग रहा है। देखो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के फायदे तो बहुत मिलते हैं आप लोगों को। सेम टू सेम सर वही यहाँ पे लग रहा है कि मिस्टर ए जो है कहाँ गया सर, सेम टू सेम यही लग रहा है कि देखिए साहब 75% प्रॉफिट ऑफ द शेयर तो पार्टनरशिप फर्म की होल्ड कर ही रही है। मिस्टर ए रिसीव भी की है कमीशन 25,000 रुपए। मिस्टर ए जहां जिस फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, 75% प्रॉफिट रखते हैं, उस फर्म में इनकी वाइफ को कमीशन मिलता है 25,000 रुपए, और उस कमीशन के लिए नो टेक्निकल, देखो यहाँ लिखा है नो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो साहब ये 25,000 रुपए इन्हीं भाई साहब के हाथ में IFOS के अंदर टैक्सेबल हो जाएंगे, बिकॉज एक कमीशन इनकम थी। सैलरी होती तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाता। क्लियर हो रहा है? तो देखिए साहब यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड बाय मिसेस ए ऑन अ पार्टनरशिप फॉर्म इन विच मिस्टर ए सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, 25,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। किसके हाथ में? मिस्टर ए के हाथ में। इसके ऊपर जो नोट लिखा है, नोट नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं। देखिए सर सेम टू सेम वही बात लिखी है। सर क्या पूरी बात पढ़ाओ कि यस? देखो ये जो हमारी क्लासेस है ना बॉस, इस क्लासेस को कुछ बच्चे तब भी करते हैं जब एग्जाम आ चुका है लेकिन उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन ही नहीं है साहब पढ़ने का, और ये होता है, बहुत सिंपल बात है। इसलिए इस क्वेश्चंस, इस क्लासेस की ड्राफ्टिंग ऐसे की गई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चन आ सकते हैं ICAI में पेपर में, वो आपको बताया जाए। आपको पहले क्वेश्चन दिखाए जाते हैं, एक एक लाइन पढ़ाई जाती है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का आपको क्या किया जाता है, कंसेप्ट का साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवा दिया जाता है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन दे दी जाती है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे साथ कुछ मत लिखो, बस और बस क्लासेस को ही देखते रहिए। बाद में पॉज करके आपको जो राइट करना है वो करिए, अभी मत करिएगा। बहुत फायदा होता है आपको और फायदा होगा भी, ऐसी मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है। तो आइए इस बार फिर से तीसरी बार इसी सेम कंटेंट को पढ़ा रहे हैं आपको। As per section 64, in case spouse individual receives any amount by way of income from any concern in which the individual has substantial interest, जहां पे इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर, और इंटाइटल टू बी 20% प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। 20% वोटिंग पावर कंपनी के केस में, और पार्टनरशिप फर्म में 20% प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है सर। देन सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड, शैल मतलब जरूर से आपको इंक्लूड करना ही करना है, इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम में। The only exception in the case where the spouse possesses the technical and professional qualification and the income earned solely attributable to the application of the her technical or professional knowledge and experience। मतलब सर एक्सेप्शन तभी है, क्लब तब नहीं होगा अगर जो वाइफ थी ना वो खुद एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट थी, और मान लीजिए वहां पे CFO बनी पड़ी है, तो साहब ये तो CA है खुद ही, प्रोफेशनल कैपेसिटी है इसके अंदर, प्रोफेशनल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तब क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगता। ठीक है। तो इन विच केस द क्लबिंग प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई। बेटा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से सब बताया हुआ है। ठीक है। In this case, the commission of income purchase is received by Mrs. A from the partnership firm has to be included in the total income of Mr. A as Mrs. A does not possess, because साहब उसके पास कोई भी पोजेस नहीं करती है वो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अर्निंग सच कमीशन। इसका मतलब टैक्स प्लानिंग मान सकते हैं हम इसको, रीजन वीजन दिया हुआ है आपको। ठीक है। एंड मिस्टर ए हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी है, तो द पार्टनरशिप फर्म होल्ड 75% प्रॉफिट इन द शेयर इन द फर्म। मिस्टर ए का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था, इसलिए भाई यहाँ पे क्लबिंग हो जाएगी। चलिए सर आगे देखते हैं।
आगे सर बात आती है, मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसेस ए ऑन 1 अप्रैल 2021 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, दैट इज असेसमेंट ईयर बोलो 22-23, इसी साल के लिए है ये बात, ठीक है। मिसेस ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, सर कंप्यूटेड है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह आपको नहीं देनी है, कंप्यूटेड है, वॉज 52,000 फ्रॉम सच फ्लैट। अब देखो साहब, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये बात हुई है कि अगर मिस्टर ए है साहब, ये अपनी वाइफ को अगर कोई घर गिफ्ट कर दिए, और साहब समझो मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को अगर कोई घर गिफ्ट दिया है, कोई असेट दे दी है साहब, ठीक, कोई असेट दे दी है, और साहब ये असेट विदाउट कंसिडरेशन और विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब 20 करोड़ की 1 करोड़ में ही दे दी, विदाउट कंसिडरेशन अगर दी है या विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दी है, सही सही दाम नहीं लिया है, और यहाँ पे लीव अपार्ट भी नहीं है, मतलब दोनों का तलाक के काम के बीच में भी नहीं दिया है, लीव अपार्ट एग्रीमेंट भी नहीं है, तो जो भी इनकम आएगी वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और इस असेट के डीम्ड ओनर मिस्टर ए माने जाएंगे। सर रिपीट, अगर हस्बैंड ने अपने वाइफ को कोई घर गिफ्ट किया, समझो असेट, ठीक है, और ये लीव अपार्ट एग्रीमेंट में नहीं आ रहा है, पहली बात तो 56(2)(10) नहीं आएगा, रिलेटिव है, लीव अपार्ट भी नहीं था, तो इस घर का डीम्ड ओनर हस्बैंड ही माना जाएगा, इनकम भी हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक, ठीक है साहब। तो यहां पे भी सेम कंडीशन होगी, तो 52,000 रुपीज की इनकम मिस्टर ए के हाथ में ही जाएगी अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? हाँ सर जी, क्रिस्टल क्लियर है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहां पे है, देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 52,000 किसके हाथ में आ गई, मिस्टर ए के हाथ में आ गई है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? यहां तक की बात तो सर क्लियर हो जा रही है, ठीक है। हाँ सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। चलो, टोटल इनकम अभी तक सबकी कितनी आ गई, इनकम बिफोर इंक्लूडिंग टोटल इनकम ऑफ माइनर सन कितनी आ रही है? चलो माइनर सन वाला पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। Mr. A gifted 2 lakh to his minor son, who invested the same in a business and he derived income of 20,000 from the investment। साहब इन्वेस्टमेंट की इनकम है, याद करो वो डायग्राम, हमने बोला था इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम तो क्लब होगी ना, और 1500 का डिडक्शन भी मिलेगा। लेकिन साहब अच्छा डायग्राम देख लीजिए एक बार, देखो डायग्राम, गलती से भी देखो डायग्राम, देखो मैंने क्या दिखाया था, 2 करोड़ रुपए मिला, तो इस 2 करोड़ को जब बैंक में एफडी किए तो इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आई उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगा था, क्लब किया गया था, सॉरी उस इंटरेस्ट को क्लब किया गया था। गलती से 2 करोड़ का कुछ भी मत कर दीजिएगा, ये मैंने वहां आपको बताया था। उसी तरीके से साहब जब यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस 2 लाख रुपए का इस समय कुछ नहीं करेंगे, इस 2 लाख रुपए का कुछ नहीं करेंगे, ये तो गिफ्टिंग की बात थी, 56(2)(10) में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन साहब इन्वेस्टमेंट में जो 20,000 रुपए की इनकम आई ना, वो उस पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है, विदाउट कंसिडरिंग दिस इनकम, जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है, चाहे मदर या फादर, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लब हो जाएगा, और 1500 का 1032 वाला एग्जेम्पशन भी मिलेगा। तो देखते हैं सर किस पेरेंट की इनकम ज्यादा है। अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया, हमने देखा मिस्टर ए और मिसेस ए दोनों की इनकम को हम देखते हैं, तो साहब दोनों की इनकम देखते हुए हमें पता चलता है मिस्टर ए की 1,92,000 इनकम है। कैसे? 1,20,000 रुपए सैलरी वाला, सैलरी हेड से 70,000 रुपीज प्लस हाउस प्रॉपर्टी से 52,000 रुपीज प्लस 45 प्लस 25,000, 1,92,000 है मिस्टर ए की इनकम। और मिसेस ए की इनकम उनकी सैलरी वाली इनकम है जो 2,40,000 माइनस 50,000 का डिडक्शन देने के बाद आई थी 1,90,000 रुपए। तो 1,92,000 रुपीज मिस्टर ए के हैंड्स में माइनर सन की इनकम क्लब हो जाएगी। तो 20,000 माइनस 1,500 आता है आपका 18,500 रुपए क्लब हो जाएगा मिस्टर ए के हैंड्स में। आइए देखते हैं, देखो इनकम फ्रॉम माइनर सन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस आउट ऑफ अमाउंट गिफ्टेड टू मिस्टर ए 18,500 रुपीज, गिफ्टेड वाला सर इनकम इनके हाथ में क्लब हो जाएगी। इसके ऊपर देखते हैं कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या। देखिए, एज पर सेक्शन 64(1) द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज टू बी इंक्लूडेड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द पेरेंट whose total income is greater before the income of minor child। ठीक, further as per section 1032 income of minor child which is includable in the income of the parent shall be exempt up to the rupees 1,500 per child। therefore income of 20,000 received by the minor son, जो 20,000 रुपए बच्चे को मिला है ना भाई साहब, उस समय से 1,500 रुपए आप डिडक्ट करिए, एग्जेम्पशन दीजिए 1,500 रुपए की, और जो रिमेनिंग बचा 18,500 वो भाई साहब मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि सिंस
मिस्टर ए की इनकम है 1,92,000 और मिसेस ए की इनकम है 1,90,000, देयरफॉर 18,500 रुपए मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है ना, shall be included in Mr. A's income. It is assumed that is the first year in which clubbing provision are attracted. ये लाइन क्यों लिखी है, मैंने बताया था कि हम पहले देखते हैं कि हस्बैंड की इनकम ज्यादा है या वाइफ की, मतलब मदर की, सॉरी मदर नहीं है, फादर लिखना, फादर की ज्यादा है या मदर की, उसके बाद क्लब कर देते हैं। और एक बार जिसके हाथ में क्लब हो जाता है सब्सिक्वेंट ईयर में भी उसी पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब की जाती है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि ये फर्स्ट ईयर मान रहे हैं, इसलिए हम चीजें चेक कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर है सर। ये नोट आप लोग पढ़ सकते हो, 56(2)(10) नहीं लगेगा, उसके बारे में बताया हुआ है। क्लियर है सर? हाँ सर। यहाँ पे ये डीम्ड ओनर वाली बात लिखा है कि इंडिविजुअल हु ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, कोई पैसा लिए ही नहीं थे अगर हम तो, और इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, अदर देन, सॉरी सॉरी, अदरवाइज देन, यहाँ पे लिखा अदरवाइज देन ऑफ एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आपने अदरवाइज किया है, अदर एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब अगर आपने इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में लिया है या फ्री में ही क्यों ना दे दिया हो, या तो फिर अगर आपने एग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट में दिया है तब तो ठीक है, अगर वैसे नहीं दिया है तब शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इस लैंग्वेज को समझो, इस लैंग्वेज में लिखा है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को दिया, स्पाउस को दिया आपने, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन ले दिया तब भी ये रूल नहीं लगेगा, लीव अपार्ट एग्रीमेंट दिया तो भी ये रूल नहीं लगेगा, लेकिन अदरवाइज देन, इन दोनों कंडीशन को छोड़ के अगर उसने दिया है देन he shall be deemed to be the owner of the house property so transferred. Hence Mr. A shall be deemed owner of the flat gifted to Mrs. A and has the income arising from the same shall be computed for the in the hands of Mr. A। और यहाँ पे IFOS वाली बात लिख दी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आया। अब आओ लास्ट बात, ई में। Mr. A's minor son derived the income of 20,000 through a business activity involving application of his skill and talent। मैंने क्या बोला? अगर माइनर भी है तो और अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने किसी एक्सपीरियंस से, अपने किसी नॉलेज से, या फिर अपना सर मैनुअल वर्क करके अगर कोई पैसा कमाता है बच्चा तो उसके ओन हैंड में टैक्सेबल होता है। याद करो, मेरी आवाज सुनो, इंडियन आइडल का मैंने एग्जाम्पल जो दिया था, तो साहब ये 20,000 रुपए माइनर सन के हैंड्स में ओन टैक्सेबल हो जाएंगे। तो इनकम ऑफ माइनर सन थ्रू अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट, इसकी खुद की टैलेंट के ऊपर 20,000 रुपए टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। इसके ऊपर भी अगर आप यहां पे आओ तो ये पढ़ दीजिए कि इन केस जब अगर इनकम माइनर चाइल्ड को हुई है ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ एनी स्किल टैलेंट, देन सच इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड शैल नॉट, यहाँ पे ध्यान से देखो, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट बट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर चाइल्ड। भैया इंक्लूड नहीं करोगे पेरेंट्स के हेड में, लेकिन चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबिलिटी तो आ ही जाएगी। इसलिए जो इनकम 20,000 रुपए की है ना, डिराइव्ड बाय मिस्टर ए माइनर सन थ्रू अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट शैल नॉट बी clubbed in the hands of parents. Such income shall be taxable in the hand of minor son। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? क्लियर है। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? सबको जोड़ दो। देखो देखो सर कैसे जोड़ते हैं, आपको पता चलो मिस्टर ए काम देख रहे हैं आपको, ठीक है, मिस्टर ए के केस में देखते हैं साहब। पता चल गया 70,000 रुपए सैलरी की इनकम है, 52,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, 70,000 IFOS है, तो 1,92,000 टोटल इनकम आई। क्लब हो गई बेटे की इनकम 18,500 से टोटल इनकम आ गई 2,10,500 रुपीज। मिसेस ए वाइफ की इनकम 1,90,000 रुपीज थी, 1,90,000 आ गई। माइनर सन की इनकम 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? यस सर क्लियर है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस सर क्लियर हो गई। और माइनर सन का हेड अगर आप चाहो तो यहाँ पे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख दिया है, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए PGBP हेड में माइनर सन के पैसे जाएगा, बिकॉज देखो बच्चे ने बिजनेस एक्टिविटी से पैसा कमाया है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब सर नेक्स्ट बात करते हैं, तो बस एक इजी क्वेश्चन बचा हुआ है, आई गेस क्वेश्चन या फिर इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपका बचा हुआ है। ये एक सिंगल क्वेश्चन है और एक सिंगल कंसेप्ट पे है, उसको बताने के लिए हम आपको एक बात बताते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि कोई इंडिविजुअल था, अगर अपने स्पाउस को कोई इनकम ट्रांसफर कर देता है तो इसको शिफ्टिंग ऑफ इनकम होता है, तो साहब क्लबिंग के प्रोविजन लग जाते हैं। याद है, बताया मैंने। बट साहब लोग टैक्स प्लानिंग भी तो करते हैं। मैं और मेरा भाई, हमने ऐसा हुआ जब समझे दो भाई हैं यहाँ पे दो भाई हैं ए और बी। ए ने बी की वाइफ को कोई अमाउंट गिफ्ट किया, बी ने ए की वाइफ को गिफ्ट किया कोई अमाउंट।
साहब इस तरीके से लोग क्रॉस ट्रांसफर करके टैक्स प्लानिंग करने लगे। देन एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताई कि इस कंडीशन पे कैसे, मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर। जब आप अपने ब्रदर की वाइफ को और आपका ब्रदर आपकी वाइफ को कोई गिफ्ट अमाउंट देता है तो साहब इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर, और इस पे टैक्स कैसे लगेगा उसको समझते हैं। आइए, इसको समझने के लिए साहब आपको पहले देखना होगा क्रॉस ट्रांसफर, आपको समझना है इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। होता क्या है साहब क्रॉस ट्रांसफर? क्रॉस ट्रांसफर, ठीक साहब, ये होता क्या है? देखिए अभी तक क्या है, ये है मिस्टर श्याम, ठीक, ये है मिस्टर श्याम और ये है मिस्टर राजू। श्याम और राजू ये दोनों है भाई साहब ब्रदर, ठीक, ठीक है सर जी, इतनी बात समझ में आ गई कि श्याम और राजू ये दोनों क्या है? ब्रदर। दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। श्याम और राजू साहब ब्रदर हैं। राजू ने श्याम की वाइफ को, देखिए श्याम की वाइफ को 6 लाख रुपए दिए हैं इन प्रीवियस ईयर 21-22, और सेम प्रीवियस ईयर ने श्याम ने अपने ब्रदर की वाइफ मतलब राजू की वाइफ को 5 लाख रुपए दिए हैं। दिख नहीं रहा है? दोनों अपनी अपनी पत्नियों को, कहीं ना कहीं ये टैक्स प्लानिंग नहीं दिख रहा है? अगर ये अपनी पत्नी को देता, और अज्यूम करिए इनकी पत्नी, अज्यूम करते हैं साहब ये जो पैसा मिला है ना, इनको 6 लाख रुपए मिले हैं, तो साहब ये 6 लाख रुपए इन्होंने बैंक में एफडी कर दी और इंटरेस्ट अर्न किया एट द रेट 10% का। तो साहब कितना रुपए इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया? 60,000 रुपीज, ठीक, ठीक है। ये भाई साहब श्याम की पत्नी ने भी बैंक में एफडी करा दी, और एफडी पे इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ? 5 लाख रुपए का। देखो यहाँ पे 5 लाख रुपए गिफ्ट है ना, तो 5 लाख का 10% की रेट से साहब 50,000 रुपए इन्होंने इस साल अर्न कर दिया। अब साहब एक टैक्स प्लानिंग दिखती है कि अगर ये डायरेक्ट अपनी पत्नी को करते 5 लाख रुपए का ट्रांसफर, तो साहब जो भी एफडी पे इंटरेस्ट आता, अज्यूम करते 50,000 रुपए का जो भी इंटरेस्ट आता, वो इंटरेस्ट इन्हीं भाई साहब के हाथों में क्लब हो जाता। इन्होंने अपने ब्रदर के साथ इस टाइप का एक अरेंजमेंट बना दिया जिससे कि अगर इनकी वाइफ के पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बची हो तो ये अमाउंट उसी में लग जाए और कोई टैक्स की प्लानिंग कर पाए ये लोग। ऐसा हो सकता है ना इनकी वाइफ की कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं हो, 2.5 लाख रुपए तक सिक्योर हो, तो 60,000 यहां से वो टैक्स फ्री इनको मिल जाए, ठीक, ऐसा हो सकता है। हाँ सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई साहब एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सेम प्रीवियस ईयर एज आई प्रीवियस ईयर 21-22 है ना यहाँ पे, दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23, सेम प्रीवियस ईयर के अंदर अगर इस तरीके का कोई क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है ब्रदर्स के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे साहब क्रॉस ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा इसको हम मानेंगे क्रॉस ट्रांसफर, और यहां से टैक्स प्लानिंग की महक आती है। और भाई साहब सुप्रीम कोर्ट सीधे कहती है कि जो मैचिंग अमाउंट है, जो भी मैचिंग अमाउंट है, देखो जो भी मैचिंग अमाउंट है, यहाँ पे मैचिंग अमाउंट कितना है? मैचिंग अमाउंट बोले तो क्रॉस ट्रांसफर का अमाउंट, मतलब राजू ने श्याम की पत्नी को 6 लाख की एफडी दी है, 6 लाख रुपए दी है, ठीक है, और श्याम ने राजू की पत्नी को 5 लाख रुपए दिए हैं। तो मैचिंग अमाउंट मतलब कॉमन अमाउंट कितना है? क्रॉस ट्रांसफर कितने रुपए का माना जाएगा साहब? 5 लाख रुपए का माना जाएगा। तो साहब 5 लाख रुपए को ऐसे, 5 लाख रुपए को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, सुन लो इंपॉर्टेंट लाइन है, 5 लाख रुपए को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे श्याम ने ये 5 लाख रुपए अपनी भाभी को नहीं दिया है, अपने ब्रदर की वाइफ को नहीं दिया। श्याम ने 5 लाख रुपए अपनी वाइफ को दिया और राजू ने 5 लाख रुपए अपनी वाइफ को दिया है। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, कैसे ट्रीट होगा? एज लाइक श्याम ने ये 5 लाख रुपए अपनी वाइफ को दिया है और राजू ने ये 5 लाख रुपए अपनी वाइफ को दिया है। सिर्फ और सिर्फ मैचिंग अमाउंट तक देखेंगे साहब। बट यहाँ पे आप बोलोगे कि इन्होंने, राजू ने तो 6 लाख रुपए दिए हैं, फिर भी केवल 5 लाख रुपए के लिए ये कंडीशन लगेगी, 6 लाख के लिए नहीं लगेगी। जो मैचिंग अमाउंट होता है केवल और केवल उसी के लिए ये कंडीशन लगती है। क्लियर है कि नहीं? तो साहब अब इस 60,000 रुपए के मतलब मैचिंग अमाउंट को अगर हम कहें तो साहब मैचिंग अमाउंट 5 लाख है, तो अब इस 5 लाख का जो इंटरेस्ट आएगा वो भाई साहब राजू जी के हाथ में क्लब कर दिया जाएगा और यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा। टैक्स प्लानिंग फेल हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, आंखें खोला, बोला, हंसा और बोला तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, याद है ना इतना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके से आता है? ठीक है सर, याद आ गया है वो सब कुछ हम लोगों को। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी है भाई साहब। देखिए सर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे आते हैं, मैंने स्पेस ऊपर बना दी है। मिस्टर वी गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹6 लाख
देखो मेरे साथ क्लास में कोई नहीं लिखेगा, बार बार बोल रहे हैं, और ये क्लास की जो भी पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक ठीक है सर। तो देखो, अ वी गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹6 लाख टू हिज ब्रदर वाइफ, हिज ब्रदर्स वाइफ ऑन 14 जून 2021। क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टर वी है, मिस्टर वी है, इन्होंने अपने ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट कितना रुपए किया है साहब, 5 लाख रुपीज, सॉरी 5 लाख रुपीज साहब, यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट कर दिया है। ठीक ठीक है सर, ऑन 14 जून 2021। ठीक है, ऑन 12 जुलाई 2021 हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ 5 लाख टू मिस्टर वीज वाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रदर था, ब्रदर इनकी वाइफ को, यहाँ पे इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ को कितना गिफ्ट कर रहा है साहब, 6 लाख रुपीज। ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, बोलो बोलो साहब, प्रीवियस ईयर है 2021, सॉरी सॉरी प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर है साहब 21-22, 2021 था ना, और ये भी प्रीवियस ईयर कौन सा है साहब, 2021-22। दैट इज सेम प्रीवियस ईयर में अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं, मैचिंग अमाउंट कितना आएगा, इस यहाँ पे कंडीशन बढ़ गई साहब क्रॉस ट्रांसफर की। हाँ सर, और मैच अमाउंट कितना है, जल्दी बोलो, मैचिंग अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए। लोगों को ये कंसेप्ट लगता है एक ही क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। कितना आया मैचिंग अमाउंट, जल्दी बोलो, 5 लाख रुपए है। क्यों, ये 6 लाख भेजा है, ये 5 लाख इनकी वाइफ को दिया है, मैचिंग तो 5 ही लाख रुपए रहा ना। हाँ सर। द गिफ्टेड अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड एट फिक्स डिपॉजिट इन बैंक बाई मिसेस वी एंड वाइफ ऑफ वीस ब्रदर ऑन 1/8/2021 एट 9% इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों लोग बैंक एफडी में पैसा लगा दिए और 9% का इंटरेस्ट कमा रहे हैं। ठीक, 9% का इंटरेस्ट कमा रहे हैं दोनों लोग। ठीक है सर जी। एग्जामिन, अब आया रियल क्वेश्चन, एग्जामिन करिए द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एबव अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द हैंड ऑफ मिस्टर वी एंड हिज ब्रदर। तो भाई साहब क्या होगा, क्रॉस ट्रांसफर अमाउंट कहां तक पहुंचा है, क्रॉस ट्रांसफर अमाउंट कितना बोलते हैं साहब, 5 लाख रुपए। तो माना जाएगा कि 5 लाख रुपए मिस्टर वी ने अपनी वाइफ को दी है और बी के ब्रदर ने अपनी वाइफ को दी है, और 5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो मिस्टर बी और बी के ब्रदर के हाथ में क्लब हो जाएगा। बस इतना है, सही एग्जाम्पल है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ सर इतना ही करना है, क्योंकि इन्होंने कहा था एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेस। देखो प्योर थ्योरेटिकल आंसर इन्होंने यहां दिया है, ऐसी थ्योरी पढ़ा देंगे एक बार में आपको, इसीलिए पिक्चर्स दिखाते हैं। अब अगली बार जब आप रिवाइज करोगे सिर्फ एक बार ये पिक्चर देख ली ना, सब कुछ याद आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन क्या है साहब, इन द गिवन केस मिस्टर वी गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ। हाँ भैया, मिस्टर वी ने अपनी भाई की पत्नी को 6 लाख रुपए दिए, अपनी भाभी को दे दिए। ठीक है, ऑन 14 जून साइमल्टेनियसली हिज ब्रदर गिफ्टेड सम ऑफ 5 लाख टू मिस्टर वीज वाइफ। भाई इनका जो भाई था वो अब इनके वाइफ को दे दिया, कितने रुपए, 5 लाख रुपए। देखो कितना इजी क्वेश्चन होता जा रहा है अब। द गिफ्टेड अमाउंट वर इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक बाय वीज एंड हिज ब्रदर्स वाइफ। दोनों पत्नियों के द्वारा, दोनों भाइयों की पत्नियों के द्वारा वो पैसा बैंक में जमा कर दिया गया। दीज ट्रांसफर आर इन द नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांसफर। भाई साहब ये तो नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांसफर ही है, और कितना क्रॉस ट्रांसफर माना जाएगा, 5 लाख रुपए तक का। Accordingly, the income from the SSC transferred would be assessed in the hands of the deemed transferor because the transfer are so intimated connected to the form part of a single transaction and each transfer constitutes consideration for the other by being mutual and otherwise। क्या लिखा है कि साहब ये जो ट्रांसफर है ना, ये दिखता है कि ये जो है कि एक ट्रांसफर जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है म्यूचुअल को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, और ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है कनेक्टेड है अदर ट्रांजैक्शन से। मतलब ये इसको 5 लाख रुपए देगा, ये इसको 6 लाख रुपए देगा, ये ट्रांजैक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और अपेक्स कोर्ट को भी लगा था उस केस में, कि यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की महक आ गई थी इन लोगों को। ठीक ठीक है सर। इफ, तो इन्होंने क्या कहा, यदि 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 टू ट्रांजैक्शन आर इंटरकनेक्टेड, ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसे एकदम इंटरकनेक्टेड है, एंड आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इन सच अ वे दैट, और इस तरीके से किए गए हैं कि दैट कैन बी सेड दैट द सर्कुशियस मेथड वाज अडॉप्टेड एज अ डिवाइस टू इवेट टैक्स। भैया ऐसा मेथड, सर्कुशियस मेथड मतलब पैसे का रोटेशन इस तरीके से किया गया है, इस तरीके से रोटेट किया गया पैसे को, जिससे टैक्स बचाया जा सके। द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड। तो क्लबिंग प्रोविजन आंखें खोल देगा,
प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। इट वॉज सो हेल्ड बाय द अपेक्स कोर्ट इन सीआईटी, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्या होता है सीआईटी बोले तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस केशव जी मुरारजी के केस में हुआ था 1967 में। तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से द इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग फ्रॉम मिस्टर वी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वी। सॉरी, तो वी की मिसेस वी है लिखा है यहाँ पे, सॉरी गलती से मिस्टर बोल दिया। तो मिसेस वी की जो इंटरेस्ट इनकम हुई है ना वो मिस्टर वी के हाथ में क्लब कर दी जाएगी फिक्स डिपॉजिट वाली। एंड इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वीज ब्रदर एज सेक्शन 64(1) टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर के अमाउंट तक ही 5 लाख रुपए तक ही ऐसा किया जाएगा। पूरा पूरा गलती से भी सुनो, गलती से भी ये मत सोच लेना कि साहब पूरे पूरे 6 लाख, जैसे यहाँ पे इन्होंने 6 लाख रुपए दिए थे, इन्होंने तो 6 लाख रुपए दिए थे, तो अज्यूम करते हैं 6 लाख का इंटरेस्ट आया 60,000, अज्यूम कर रहे हैं 9% ही है, डेट भी है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा मत कर देना 60,000 इसके हाथ में और 50,000 इसके हाथ में, नहीं, 5 लाख पे जितना आएगा वही क्लबिंग में जाएगा। बाकी चूंकि यहाँ 5 लाख पे जितना आएगा वही ब्रदर के हाथ में, सॉरी इसके हस्बैंड के हाथ में जाएगा। बाकी 1 लाख पे जो इंटरेस्ट आएगा ना वो इसके ओन हैंड में टैक्सेबल होता है। अभी आगे लिखा होगा ये बात, देखिए। दिस इज द बोथ, सॉरी, this is because of both Mr. V and his brother are indirect transferer of the income of their respective spouses with an intention to reduce their burden of taxation। देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्योंकि दोनों भाई इनडायरेक्ट ट्रांसफरर हैं अपनी ही स्पाउस के, इनडायरेक्ट ट्रांसफरर हैं अपनी ही स्पाउस के। क्यों? ताकि रिड्यूस कर सके टैक्स बर्डन को। However, यद्यपि the interest income earned by his spouse on fixed deposit of 5 lakh alone would be included in the hands of Mr. V's brother and not the interest income to the entire deposit of 6 lakh since the cross transfer only to the extent of 5 lakh। मतलब यहाँ पे क्या कहा है साहब, मतलब यहाँ पे ये कहा है कि देखिए 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 6 लाख पे जो इंटरेस्ट इनकम हुई उसमें से 5 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट इनकम हुई थी ना 10% के रेट से 50,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए, साहब सिर्फ और सिर्फ यही क्लब होगा, पूरा का पूरा 6 लाख का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं, इंटरेस्ट इनकम क्लब नहीं होगा, क्योंकि मैचिंग अमाउंट या क्रॉस ट्रांसफर 5 लाख रुपए का ही है। तो साहब 5 लाख पे जो इंटरेस्ट आया वो तो क्लब हो जाएगा, और 1 लाख पे अगर कोई इंटरेस्ट आता है एट द रेट 10% 10,000 रुपए, तो साहब वो इनके ओन हैंड में टैक्सेबल होगा। इतना समझा कि नहीं समझा सर? बहुत अच्छा समझ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया है सर। ओके ओके साहब, तो आज आपका चैप्टर नंबर 5 यहीं पे कंप्लीट होता है अप्रोक्सीमेटली 2 hours 20 minutes के अंदर, विथ ऑल कंसेप्ट्स, विथ ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड ऑल क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय, कीप रीडिंग एंड इस क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिएगा। टेक केयर।